में नहीं आ रहा है मोबाइल ऑर्डर, आज करूंगा अभी देख के, ठीक है। चलो तो अपन क्या है, क्या ले रहे थे अपन, हाँ आज एक नई चीज अपन लेते हैं कि अपने को कंडीशन बनानी है कि आपके पास कोई दो, देखो मोबाइल मोबाइल की बात करते मतलब सब है ना, मोबाइल की बात करते मजा आता है मतलब सबको। अरे वो लेना, हाँ प्रथम, देखो प्रथम ने कितनी अच्छी बात करी, मतलब कि इसमें काम हो रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो, बस बस ठीक है, हो गया मोबाइल, है ना। हाँ तो मैं क्या स्टार्ट कर रहा था, आज अपन स्टार्ट करते हैं कि आपके पास अच्छा इसमें एक टाइप की प्रॉब्लम चलो मैं बाद में ले लूंगा, आज एक नई चीज अपन पढ़ लेते हैं, है ना। कि आपके पास दो वेरिएबल की इक्वेशन है, दो वेरिएबल की, है ना, और दो वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसमें अपने को कंडीशन निकालनी है, उसमें कंडीशन निकालनी है कि उस इक्वेशन के दो लीनियर फैक्टर्स हो जाए, ठीक है। मींस इस टाइप की इक्वेशन एफ एक्स वाई अपने पास है, एफ एक्स वाई दिख रहा है ना। इक्वेशन किस टाइप की है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, बड़ी सी इक्वेशन है, 2gx प्लस 2fy प्लस सी, बहुत बड़ी सी इक्वेशन। हाँ मैट्रिक्स वाली, ठीक है। अर्पित यार रिपीट तो कैसे करा पाएंगे यार, रिपीट तो है ना, वो इतना सा रिपीट नहीं करा पाएंगे, वो चैप्टर एक बार पूरा हो जाने तो यार, इतने से का थोड़ी ना रिपीट करा पाएंगे। अब ऐसे बार बार टेस्ट के लिए रिपीट कराएंगे तो एक क्लास तो फिर ऐसी ही चली जाएगी अपनी रिपीट वाली, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है। हेडिंग, हाँ हेडिंग में बता रहा हूं, ठीक है। हेडिंग है इसमें, हेडिंग आप लिख लो कंडीशन फॉर टू लीनियर फैक्टर्स, condition for two linear factors of quadratic equation in two variable, condition for two linear factors of quadratic equation in two variable, दो वेरिएबल, ठीक है। कि दो वेरिएबल के लिए अपने पास दो वेरिएबल के लिए यदि अपन बात करें, ये दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपने को करना क्या है, अपने को इसके दो लीनियर फैक्टर्स करने हैं, दो लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। पहले आप इक्वेशन समझ लो, फिर मैं फैक्टर वाली कंडीशन पर आता हूं कि वो फैक्टर्स कैसे करने हैं, ठीक है। देखो आप ऐसे समझो इस चीज को, ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि मान लो आपके पास, जैसे आप वन वेरिएबल में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें मैं क्या क्या लिखता हूं, एक्स स्क्वायर लिखता हूं, एक्स लिखता हूं और कांस्टेंट लिखता हूं, है ना। वन वेरिएबल में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मान लो दो वेरिएबल में होती है, एक्स में और वाई में, तो फिर वाई वाले भी 2 डिग्री वाले टर्म्स आते हैं कि नहीं, वाई वाले भी कौन कौन से आते हैं, वाई स्क्वायर और वाई वाले आते हैं। कांस्टेंट तो एक ही, अलग से वाई का थोड़ी ना कांस्टेंट, एक टर्म और आता है, कौन सा टर्म आता है, एक टर्म और आता है, दैट इज एक्स इंटू वाई वाला टर्म, एक्स इंटू वाई वाला टर्म, ठीक है। तो वीडियो नॉट क्लियर, ठीक है, बाकी को तो क्लियर दिख रहा है जलज, बाकी को तो क्लियर दिख रहा है, क्लियर है ना। ठीक है जलज, बाकी को क्लियर दिख रहा है बेटा, ठीक है। तो यदि मैं दो वेरिएबल की बात कर रहा हूं,
दो वेरिएबल की यदि अपन बात करें तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई कांस्टेंट एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई। अच्छा, एक्स इंटू वाई भी जो है वो 2 डिग्री वाली टर्म मानी जाती है, क्योंकि एक एक्स वेरिएबल, एक एक्स की पावर हो गई और एक वाई की पावर हो गई, तो दोनों को मिला के 2 हो गया अपने पास, और एक कांस्टेंट हो गया। तो कुल मिला के यदि आप अपनी इक्वेशन में ध्यान से देखें तो ये 6 टर्म है अपनी इक्वेशन में, अपनी इक्वेशन में ये 6 टर्म है। अब थोड़ा सा बस आपके लिए जो कॉम्प्लिकेटेड काम इसमें हो गया होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी तो ठीक है, ये 2h लिखने का क्या लॉजिक है, 2g लिखने का क्या लॉजिक है, 2f लिखने का क्या लॉजिक है, और कांस्टेंट भी चलो आपको समझ में आ रहा है, टर्म तो समझ में आ गई कि भाई ये 6 टाइप की टर्म पॉसिबल थी मैक्सिमम। तो वो इक्वेशन में मैंने वो 6 टाइप की टर्म लिखी हुई है, 6 टाइप की टर्म पॉसिबल थी वो लिखी हुई है ना। अब अभी के लिए आप इतना सा याद रख लो, एक्चुअली क्या है, देखो अभी अपने को बहुत ज्यादा इस इक्वेशन को यूज नहीं करना है। इस इक्वेशन का जो मेन यूज आता है ना, वो कॉनिक सेक्शन में आएगा, जैसे अभी किसी ने लिखा भी था, कॉनिक सेक्शन या कोऑर्डिनेट या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आता है। अभी और कुछ इसका यूज नहीं आता है ना, और कुछ यूज नहीं है। बस मेन अभी अपने को एक ही काम करना है, ठीक है, अभी अपने को एक ही काम करना है कि इस इक्वेशन के 2 लीनियर फैक्टर हो जाएं, तो उसके लिए मुझे कंडीशन निकालनी है। यदि इसके 2 लीनियर फैक्टर हो पाए तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, बस मुझे वो कंडीशन निकालनी है बेसिकली इसमें, है ना। तो देखो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि डेरिवेशन आप लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना, बाकी याद, हाँ, एच जी एफ दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, 2h कॉन्स्टेंट, b कॉन्स्टेंट, 2g कॉन्स्टेंट, 2f कॉन्स्टेंट और c कॉन्स्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। और अब बस देखो एक ही कंफ्यूजन होता है इस इक्वेशन को, जब अपन फर्स्ट इंप्रेशन में देखेंगे ना, तो आपको एक ही कंफ्यूजन होगा कि यार कांस्टेंट ही लेने थे तो व्हाई वी आर टेकिंग 2h, व्हाई 2g, व्हाई 2f। मतलब सीधे सीधे यदि आपको 6 कांस्टेंट लेने हो तो या तो आप ए बी सी डी ई एफ ले लेंगे, ठीक है, या A1 A2 A3 A4 A5 A6 ले लूंगा, ऐसा ही लूंगा ना। ये 2h क्यों लूंगा मैं, ठीक है, h लगा दो आप, 2g क्यों लूंगा, g लगा देंगे अपन, राइट राइट। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, पर एक्चुअली वो जो 2h 2g और 2f जो लिखा है ना, उसका लॉजिक ये है कि अपन जब कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि यहाँ वाला जो कोएफिशिएंट है, मतलब उसके हाफ अपने काम का रहता है, इसका हाफ अपने काम का रहता है। तो अब उसको लिखने की बजाय अपन ने उसको डबल करके लिख दिया, तो इसलिए अब वो g और f मेरे काम का हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अभी के लिए भले आप उसको याद कर लो कि दीज ऑल आर द कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। एक्सप्रेशन का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहां है इसमें, ठीक है, एक्सप्रेशन तो मैंने बताया था ना बेटा, आप इक्वल टू 0 लिखते हो वो इक्वेशन है, और आप एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ लिखते हो, आप कोई सी भी इक्वेशन लिख रहे हो, y इज इक्वल टू कुछ भी लिख रहे हो, ये सब एक्सप्रेशंस हैं। एक्स और वाई का कोई भी रिलेशन आप लिख दो, एक्स और वाई का कोई भी रिलेशन, ऑल दीज आर द एक्सप्रेशन, वो सब एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो सब एक्सप्रेशन है बेसिकली, राइट। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि मेरे पास इस इक्वेशन में 6 टाइप की टर्म्स आ रही है, ठीक, और ए एच जी, ए एच डी जी एफ सी ऑल आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, ठीक है। चलो एक बार मैं इसको आगे बढ़ते हैं अपन, फिर थोड़ा सा आपको वो चीज और रिलेट कर पाओगे। अभी वो एक्चुअली अलग से लगती है ना, तो इसलिए वो रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो अपने पास, ठीक है। तो अब अपना काम क्या है, अपने को क्या करना है, कंडीशन फॉर 2 लीनियर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने पास ये एक इक्वेशन मान लो, आपको इस इक्वेशन के, ठीक है, हाँ 6 से ज्यादा टर्म नहीं होगी शुभम, 6 से ज्यादा टर्म नहीं होगी, सारी टर्म ले ली ना अपन ने, सारी टर्म ले ली, इसीलिए अपन कोई भी पॉसिबिलिटी लेते हैं ना, हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक लिखते हो आप, क्वाड्रेटिक में क्या लिखते हो आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हो, बहुत सी बार x वाली टर्म नहीं होती, बहुत सी बार कांस्टेंट नहीं होता, तो उस तरह से। तो अपन कोई भी जनरल इक्वेशन लिखेंगे, मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है मतलब आप मान के चलो कि मैंने उसमें सारी टर्म्स कंटेन कर ली होगी, उससे ज्यादा टर्म नहीं हो सकती, उससे कम टर्म आपको मिल सकती, उससे ज्यादा टर्म नहीं होगी,
है ना। और मैंने पॉसिबिलिटी भी बता दी ना कि दो वेरिएबल आप लोगे, उसमें आपको 2 डिग्री वाली टर्म्स लेनी है, तो क्या क्या लिख पाओगे आप, एक्स स्क्वायर लिखोगे, वाई स्क्वायर लिखोगे, एक्स लिखोगे, वाई लिखोगे, एक्स इंटू वाई लिखोगे, कांस्टेंट, वो सारी टर्म्स मैंने लिखी। ठीक है, चलो अब अपन अपने मेन पर्पस पे आते हैं। अपने को करना क्या है, अपने को इसके दो लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स? वेरी सिंपल, जैसे आप क्वाड्रेटिक करते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन की यदि मैं बात करूं, मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो ये x माइनस 2 x माइनस 3 आर द लीनियर फैक्टर्स, दीज आर कॉल्ड लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर मतलब जिसमें x की पावर 1 आ जाती है, उसको मैं लीनियर फैक्टर बोलता हूं। ठीक है, अब कभी कभी लीनियर फैक्टर नहीं भी होते। ठीक है, हमेशा हो पाते हैं क्वाड्रेटिक में लीनियर फैक्टर, हमेशा तो नहीं हो पाते, कभी कभी नहीं भी हो पाते। मान लो मैं लिख देता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें नहीं हो पा रहे, लीनियर फैक्टर डायरेक्ट नहीं हो पा रहे इसमें। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। तो जैसे अपने इस क्वाड्रेटिक में रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि कभी लीनियर फैक्टर हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा का ऐसे इसमें भी मेरे पास क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, क्या रिस्ट्रिक्शन होता है कि कभी लीनियर फैक्टर हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। तो अपन बेसिकली वही कंडीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि मुझे इसके लीनियर फैक्टर करने हो तो क्या कंडीशन मुझे चाहिए, वो कंडीशन निकालने की अपन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो अब वो कंडीशन कैसे निकालेंगे, है ना। और बस उसी में एक्चुअली क्या क्वाड्रेटिक का यूज होता है, इसलिए इसको अपन क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक में पढ़ने का इसका कोई और यूज है ही नहीं। बस वो एक कंडीशन जो अपन डिराइव करते हैं ना, उसमें क्वाड्रेटिक लग जाता है, इसलिए अपन उसको क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं। अल्टीमेटली आपको वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पर मैं बता रहा हूं उसको। ठीक है, आप लिख भी लेना एक बार। ठीक है, बाकी लास्ट में फिर अपन केवल आपको सीधे कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन इटसेल्फ बहुत बड़ी है ना। इसको तो रब कर दूं, इसकी तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। हेडिंग सबने लिख लिया होगा, हेडिंग तो सबने लिख लिया होगा ना, हेडिंग रब कर दूं मैं? जलज आप पहले ना एक काम करो, आप मोबाइल पे ले लो। एक्चुअली आप यदि लैपटॉप पे ले रहे होंगे तो हो सकता है बड़ी स्क्रीन रेजोल्यूशन कम आता है। ठीक है, तो आप है ना मोबाइल पे देख लो एक बार। जलज ईशान देखो वो बोल रहे हैं कि बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि लैपटॉप पे भी क्लियर दिख रहा है, अच्छी बात है, मतलब कभी कभी उसको होता है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। और नहीं तो जलज एक बार आप साइन आउट करके साइन इन कर लो, कैमरा बंद चालू कर लो, मतलब 2-3 वही ऑप्शन होता है ना, नहीं तो आपकी उस स्पीड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन क्या करते हैं कि आप बहुत बेसिक से सोचते हैं अपन कि मान लो मुझे इसके दो फैक्टर्स करने होते हैं, है ना। तो दो फैक्टर्स करने होते हैं तो मैं कैसे करता, जैसे अभी मान लो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो फैक्टर करे थे। तो फैक्टर करने के लिए मैंने क्या करा था, फैक्टर कैसे करोगे आप सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के यदि अपन फैक्टर्स कैसे करते, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाया होगा आपने। तो क्वाड्रेटिक वाला जब फॉर्मूला लगाया होगा तो उस फॉर्मूले से एक वैल्यू x इक्वल्स टू 2 आई होगी, एक वैल्यू x इक्वल्स टू 3 आई होगी। तो आपने बोला होगा कि एक फैक्टर x माइनस 2 आ गया होगा और एक फैक्टर x माइनस, ऐसे करा था ना अपन ने। ठीक है, चलो अब मैं इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही सोचना स्टार्ट करता हूं कि सपोज करो कि मुझे यदि x की वैल्यू निकालनी होती इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, मैं अभी क्या करता हूं कि y को भी कांस्टेंट मान लेता हूं, y को भी कांस्टेंट मान लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, लेट्स से a x स्क्वायर प्लस x कॉमन, x वाली ये दो टर्म है, ठीक है, 2x ले लेता हूं कॉमन, 2x कॉमन ले लिया तो एच वाई प्लस जी, ठीक है, और ब्रैकेट में आ गया बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है, x का क्वाड्रेटिक बना लिया अपन ने, y को कांस्टेंट मान के x का क्वाड्रेटिक बना लिया, y को
कांस्टेंट मान के, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। मैं तो सिंपल सोच रहा हूं, मैंने तो एक वेरिएबल का मान लिया, ठीक है ना। फिर देखते हैं, अब क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यदि मैं लगाऊंगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, माइनस 4a। अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, एक बार पहले समझ लो, ठीक है, पहले एक बार समझ लो, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर आ गया माइनस 4ac, कितना आ गया, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत यहां तक? x का क्वाड्रेटिक बना है, x का फॉर्मूला लगा दिया अपन, है ना। कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी सी आप करते रहना, मैं मतलब थोड़ी एक आध स्टेप स्किप कर दूंगा। 4 कॉमन आ रहा है, अंडर रूट के बाहर 2 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 ये 2 ये 4 ये 4 कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। एक चीज दिमाग में रखना, ए बी सी जी एच एफ ऑल आर द कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एच जी एफ की जगह पे कोई वैल्यू रखी हुई होगी, बस उनकी जगह पे कोई वैल्यू रखी हुई होगी, एबीसी जीएचएफ की जगह पे बस वैल्यू रखी हुई है ना। तो वेरिएबल केवल y वाली जो टर्म है वो वेरिएबल की फॉर्म में दिख रही होगी, बाकी सब तो कांस्टेंट दिख रहे होंगे। तो बेसिकली आप सोचो कि लीनियर फैक्टर कैसे मिले होंगे। लीनियर फैक्टर मिलने के लिए केवल ना लीनियर, आपने जब x की वैल्यू निकाली होगी तो x की वैल्यू y अंडर रूट सॉल्व होके, मतलब x की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए मेरे पास, लाइक समथिंग सपोज करो x माइनस 3y प्लस 1/2 आ गया, x इक्वल्स टू लेट्स से 1 प्लस 2y/2 आ गया, तब जाके मुझे लीनियर फैक्टर मिलेंगे। कैसे? अब इसको मल्टीप्लाई करा तो इससे मेरे पास फैक्टर क्या आ गया, 2x प्लस 3y माइनस 1। दिस इज कॉल्ड लीनियर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड लीनियर फैक्टर, ठीक है। फिर इधर से 2x माइनस 2y प्लस, दिस इज कॉल्ड लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए, उल्टा चलता हूं मैं, ऐसे फैक्टर लाने के लिए, ऐसे फैक्टर लाने के लिए मुझे x की वैल्यू ऐसी चाहिए, है ना। ऐसे फैक्टर लाने के लिए, हाँ रिपीट मैंने देख लिया, ठीक है, ठीक है बेटा। वो फिर अब रुक जाओ ना यार, एक बार पूरा तो करने दो अर्पित उसको, फिर अब बीच में वापस से कैसे मैं रिपीट करूं, एक बार पूरा तो कर लेने दो ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो उसमें। ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये लाने के लिए मुझे x की वैल्यू ऐसी चाहिए। x की वैल्यू ऐसी लाने के लिए मैंने सोचा कि मैंने जो फॉर्मूला लगाया है, यदि ऐसी वैल्यू लानी है तो अंडर रूट तो कहीं दिख रहा है क्या इसमें, वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, अंडर रूट नहीं आ रहा है, वाई स्क्वायर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट नहीं आ रहा है, वाई स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इस टर्म से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अंडर रूट तो हटना पड़ेगा और ये वाई स्क्वायर भी हटना पड़ेगा, ठीक है। ये x की, ये इस टाइप की, इस टाइप की, ये अब ये मत सोचना कोई बोलेगा कि ये कहां से लाया, अरे ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जस्ट एक एग्जांपल, इस टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहला पॉइंट जो समझ में आ रहा है बच्चों वो ये कि ये अंडर रूट तो मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अंदर आ रहा है वाई स्क्वायर वाला टर्म, आप बता सकते हो अंडर रूट कैसे हटेगा, अंडर रूट कैसे हटा सकते हैं, कैसे हटेगा, मतलब क्या चीज आ रहा है जिससे मेरे पास अंडर रूट हटे। वेरी गुड, परफेक्ट स्क्वायर, बस वेरी गुड, बस यही मेन फंडा है, बस यही मेन फंडा है बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, कि ये अंदर वाली जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बना तो ये अंडर रूट हटा, ठीक है, और अंडर रूट हटा तो फिर अपना x की वैल्यू ऐसी आ जाएगी अपने आप, ठीक है। मेन लॉजिक बस यही था इसमें, मेन लॉजिक यही था, तो पूरा कैलकुलेशन वाली बात है, बस ये आपको समझना। अभी दो स्टेप, एक कैलकुलेशन हो रहा है कि बस मुझे क्या चाहिए था कि ये अंडर रूट हटाना था, ये अंडर रूट हटाने के लिए अंदर वाली जो टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। व्हाई कांट वी डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, नहीं, स्क्वायरिंग अपन तो x की वैल्यू निकाल देना बेटा, स्क्वायरिंग करोगे तो फिर तो इक्वेशन और दो वैल्यू निकाल ले, x 4 में चली जाएगी। आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू का क्वाड्रेटिक, मतलब आप ऐसी बात कर रहे हो कुछ कि अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करना चाह रहे हो, कुछ ऐसी बात कर रहे हो,
उसको थोड़ी ना, वो तो इक्वेशन ही चेंज हो गई, इक्वेशन थोड़ी ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आप सॉल्व करने की बात करेंगे, मेरे सब चीजें फिक्स है, मुझे तो उससे वैल्यू निकालनी। तो मुझे समझ में आ गया कि कुल मिला के ये वाली जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब पूरा कंसंट्रेशन इस पे हो गया, बाकी सब काम हटा दो, अब आप बाकी सब चीजें हटा दो, ठीक है। चलो तो अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ तक, हाँ चलो। अब मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं, एक स्टेप बचा रहा हूं मैं अपनी, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2GHY माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस 2AFY माइनस ए should be perfect square. This quantity should be perfect square. ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। आई कि नहीं बात समझ में आता? ठीक है। चलो अब मैं इसको वाई स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनाता हूं, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2y यहां से कॉमन ले लेंगे तो GH दिखता है कि नहीं, यहां तक GH माइनस AF यहां पर आ गया प्लस जी स्क्वायर माइनस AC आ गया। दिस क्वांटिटी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और कोई भी एक्सप्रेशन आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो वो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब उसका d इज इक्वल टू 0 होगा, जब उसका d इक्वल टू 0 होगा। तो चलो अब एक कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है, इतनी तो कर सकते हो ना, क्वाड्रेटिक बन गया, थोड़ी सी बड़ी होगी, सॉल्व करके हो जाएगा, लेकिन एक कैलकुलेशन 2 मिनट में आपको देता हूं, 2-3-4 मिनट आप लोग, ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसका d इज इक्वल टू 0 करना है, अब आपको इसका d इज इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। आप करके देख लीजिए और फिर अपना रिजल्ट फाइनली आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप करिए, देखें इसका d इक्वल टू 0। अर्णव क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। हाँ वो हो सकता है, लेकिन एक्चुअली अभी अपने को ए बी जी, वो आप जो बात कर रहे हो, वाई तो वेरिएबल ही रहेगा ना, वाई तो वेरिएबल ही रहेगा ना एक्चुअली। उसमें क्या होगा कि आप देखो ए बी सी जी एच एफ की जगह पे वैल्यू रख सकते हो, वाई की जगह पे अपन वैल्यू नहीं रख पाएंगे,
तो वो तो y तो वेरिएबल ही रहेगा, तो इसलिए अभी तो अपने को वेरिएबल के टर्म्स में ही बात करनी है ना। आप मतलब ये बोल रहे हो कि इसकी, जैसे आप ये बोल रहे हो कि शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, तो आप ये बोल रहे हो कि ये इज इक्वल टू 4 हो जाए, कि d इज इक्वल टू 4 हो जाए, तो d, हाँ d 4 वही कंडीशन निकालना है अपन। आप जो बोल रहे हो ना वो d इज इक्वल टू 4 हो जाए, वही कंडीशन अपन निकालना है, ठीक है। d सॉरी d 4 नहीं, इसका d 0 होगा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, तो इसका d 0 होगा तो ये होल स्क्वायर बनेगा। आपको डी को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना, आप मुझे लग रहा है इसके आगे की बात करो। अपने को डी को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना है, अपने को इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। पूरा कॉमन कॉमन ले लेना, कॉमन कॉमन ले लेना पूरा। अच्छा ये ऊपर वाला भी लिख लेना, मैं इसको रब करूंगा, जिसने नहीं लिखा हो ये एक बार ऊपर वाला भी आप लिख लेना, मैं इसको रब करने वाला हूं। विधान इसमें से माइनस ए शायद से कॉमन आ जाना चाहिए, विधान एक बार इसमें से ना माइनस ए कॉमन आ जाना चाहिए, एक बार लेना। हाँ बच्चों पहले जिसमें ये नहीं लिखा हो ना वो ये लिख लेना, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ऊपर वाली लाइंस लिख लेना पहले। बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आने वाला है। उसमें ना लास्ट में एक माइनस ए जरूर आप कॉमन ले लेना, माइनस ए या कुछ ऐसा कॉमन आएगा तो वो थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। एबीसी प्लस 2fgs माइनस ए, दो टर्म प्लस की, और एफ स्क्वायर 18hf ch स्क्वायर 81, ये 81 लिखा है क्या? 81 18 लिखा है क्या? अक्षर नहीं, 18 और 81 तो नहीं आएगा। एफ स्क्वायर एच स्क्वायर बी बीजी स्क्वायर 2gh माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर भी नहीं आ रहा है। लिख लिया ना, ये तो रब कर दूं मैं। एफ स्क्वायर जी एच एफ, रितेश 2gHf आना चाहिए, एबीसी, हाँ इस ये सही दिखा मेरे को, ऊपर वाला बिल्कुल सही है, अमन का बिल्कुल सही दिख रहा है, अमन का बिल्कुल सही दिख रहा था मेरे को। चलिए करते हैं अब अपन, ठीक है। ए और बी में गड़बड़ कर दी, पूरी इक्वेशन गलत हो गई, हाँ वो तो है ही सही है ना। रितेश सी एच स्क्वायर 2bg, रितेश थोड़ा गड़बड़ है अभी भी यार आपका, नहीं हाँ ये हर्षल का भी मुझे सही दिख रहा है, माइनस ए कॉमन लिया ना, तो एफ स्क्वायर बीजी स्क्वायर सी एच स्क्वायर एबीसी प्लस 2, हाँ हर्षल सही है,
हर्षल का भी सही है, वेरी गुड, हर्षल का भी एकदम परफेक्ट दिख रहा है मेरे को। हाँ हाँ चलिए अपन करते हैं d इक्वल टू 0। ठीक है, तो d यदि मैं लूंगा d इज इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 आएगा, d इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये हो गया आपका, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4a कितना हो गया, h स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी कितना हो गया, d स्क्वायर माइनस ए सी हो गया। इसको इज इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, चलिए तो अब इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं कि 4 को कॉमन लेके हटा देते हैं अपन। लिख लिया, ठीक है, चलिए मिल गई मिस्टेक, ठीक है, वेरी गुड वेरी। तो कुल मिला के देखो, अब डेरिवेशन बहुत ज्यादा काम का है नहीं, पर डेरिवेशन ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ जाए कहीं पर, कैसे आप एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि हाँ अपन ने कैसे निकाला है बेसिकली। ठीक है, तो देखो अब उसके लिए आप क्या करो कि फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। बेसिकली देखो क्या, अब उल्टा चलता हूँ, उल्टा बताता हूँ आपको कि क्या क्या हुआ बेसिकली। ठीक है, ये यदि कंडीशन आई d इक्वल टू 0 यदि आया, ठीक है, d इक्वल टू 0 आया, हाँ उल्टा सोचना, आप उल्टा सोचना तो ज्यादा अच्छे समझ में आया। इसका मतलब क्या है, d इक्वल टू 0 है, ये हुआ तो d इक्वल टू 0 हुआ। किसी भी एक्सप्रेशन का यदि d 0 होता है, किसी भी एक्सप्रेशन का d यदि 0 होता है, तो वो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। भाई आप यूं समझो, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं, है ना, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर तभी हुआ ना जब इसका d 0 आने, मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि d 0 होने का मतलब, नहीं नहीं आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी का तो रोल ही नहीं है, नहीं नहीं आइडेंटिटी का रोल ही नहीं है। ठीक है, वो तो इसको आप ये इक्वल, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका d जब 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, दो स्टेटमेंट, d 0 रूट्स इक्वल, रूट्स इक्वल तो फैक्टर इक्वल, फैक्टर इक्वल तो परफेक्ट स्क्वायर। d 0 तो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर, दोनों फैक्टर्स इक्वल आएंगे, फैक्टर्स इक्वल आएंगे तो होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब मैं होल स्क्वायर बात कर रहा हूं, उसमें कंफ्यूज मत होना। परफेक्ट स्क्वायर मतलब अपन होल स्क्वायर के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि वो होल स्क्वायर हो जाएगा, एक तरह से होल स्क्वायर के टर्म्स में अपन बात कर रहे हैं इस तरह। तो अब आप समझना, देखो होगा क्या, ये आया, ये आने का मतलब इस y की जो क्वाड्रेटिक है, इस y की जो क्वाड्रेटिक है उसका d 0 हुआ, और इसका d 0 हुआ, इस क्वाड्रेटिक का d 0 हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर टाइप में बन जाएगी, इस टाइप की y में, y में, और ये होल स्क्वायर बन गई तो अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। जैसे ये होल स्क्वायर बना तो वो जो अपने वहां पे था वो अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा, और अंडर रूट सॉल्व होते ही, ठीक है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो भी याद रखना है। हाँ बेटा, वो याद रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो उसी से तो आप रिलेट करके एबीसी जीएचएफ की वैल्यू निकाल पाओगे, तो इसलिए वो याद तो रखना ही पड़ेगा कि किसके साथ क्या क्या कोएफिशिएंट है। ठीक है, आ गई कि नहीं बात समझ में, कि डी 0 वाला जो पॉइंट था बेसिकली, कि डी 0 करने से अपने को क्या फायदा हो रहा है ना। ठीक है, चलिए अब इसको, अच्छा आपने वो फिजिक्स में डिटरमिनेंट पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि फेज 1 में तो पढ़ा था, डिटरमिनेंट पढ़ा है कि
एक हाँ बोल रहा है, एक नहीं बोल रहा है, ये कैसे बात हुई? एक जना हाँ बोल रहा है, एक जना नहीं बोल रहा है। हाँ वो वेक्टर ए क्रॉस बी, वो वेक्टर में बताया होगा ना। हाँ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में वो जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं आप। हाँ वेक्टर प्रोडक्ट वाला जो, हाँ 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 वही वाला, वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला। चलो एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसकी वैल्यू निकाल के बताना। ये लिख लिया क्या ना? ये सबने लिख लिया कि नहीं? एक बार लिख लो, सबने लिखा हो तो। लिख लिया है? एक बार मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, पता लग जाएगा मुझे। 3 2 -4 1 5 7 4 1 2 इज इक्वल टू, चलो निकाल के बताओ तो। कर लोगे ना? याद आ रहा है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो इसकी वैल्यू निकाल के बताओ तो मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चों को आ रहा है कि नहीं। 3 का नहीं आता? तो 2 2 बाई 2 का सिखाया है क्या? ऐसा वाला 2 बाई 2 वाला बताया क्या? 1 5 3 1 ये बताया क्या? अच्छा 2 बाई 2 वाला बताया। तो उस पर वो क्रॉस प्रोडक्ट में तो 3 बाई 3 की जरूरत पड़ती है। क्रॉस प्रोडक्ट में 3 बाई 3 की जरूरत पड़ती है, 2 बाई 2 क्यों होगा? चलो मैं बताता हूँ। तो 2 बाई 2 का तो आता है ना सबको? तो कुछ नहीं, बहुत इजी है वो, तो मैं बता दूंगा कुछ। 2 बाई 2 का तो सबको आता है ना? ये भी बताया? चलो नहीं भी बताया वो मुझे पता है कि कुछ कुछ बच्चे जितनी बार पूछा ना वो हमेशा ये बोलेंगे नहीं बताया नहीं बताया, है ना? चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया होगा तो समझ लो, बताया हो तो अच्छी बात है। दोबारा सीख लो, 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 बाई 2 का सबको पता है। 3 बाई 3 का जिसको नहीं आता है एक बार समझ लेना, मैं वैल्यू निकाल के बता देता हूँ। ये रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। फेज 1 वालों को नहीं पढ़ाना पड़ा यार, फेज 1 वालों ने तो मना कर दिया सबने कि सबको आता था 3 बाई 3 वालों। ठीक है, तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये सबको पता है। कोई भी एक रो पकड़ लो, कोई भी एक कॉलम पकड़ लो, प्रिफरेबली फर्स्ट रो पकड़ लो, है ना? फर्स्ट वो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का ही खेला है एक तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का ही खेल होता है वो, है ना? जैसे मान लो फर्स्ट रो पकड़ लेता हूं मैं, ठीक है। अब फर्स्ट रो यदि मैं पकड़ूंगा 3, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो क्या बचा? ये इसका 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट बना दो, 5 7 1 2, ठीक है। हाँ मुझे पता पड़ा, फिर भी समझ लो। फिर -2 इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। वो जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस होता है ना, पहला प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, वैसे। तो -2 इंटू, अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कितना आएगा? 1 7 एंड 4 और 2, ठीक है। आंसर अभी मैं चेक कर लेता हूं। और फिर लास्ट में आएगा -4 इंटू, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या आएगा? 1 5 1 4, 1 5 4 1, 1 5 4 1, 5 7 1 2 हो गया, ठीक है। 1 7 4 2 हो गया, ठीक है। और 1 5 4 1 हो गया, है ना? चलो अब एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ, 3 इंटू 5 2 जा 10, ये तो सबको आता ही है। दिस इंटू दिस माइनस 10 -7 3 -2 2 -28, तो -28 कितना? -26 -4 और 1 -4 इज -19, है ना? तो ये मेरे पास आ गया 9 और 26 दूनी 52 और 76, तो 76 और 9 85 और 52 1 नहीं 85 कितना हो गया? हाँ 85 और 52 137,
सही है, सही है, वेरी गुड। हाँ हाँ, सही है। तो ये आता है ना सबको, बस बहुत बढ़िया। यदि ये आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, है ना। आगे बात समझ में, रिपीट कर, कोई भी एक रो पकड़ लो। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट रो पकड़ी, ये पकड़ा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये 2/2 का बन गया। दिस इनटू 2/2 माइनस दिस, वो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। हाँ वो मुझे पता है, सिखाया था, प्लस -2, फिर इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1742, फिर इसको छोड़ दिया, -4 इंटू, -4 लिखा था तो -4 आ गया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1541, तो 1541 अपने पास आ गया। ठीक है, चलिए। तो अब इसका एडवांटेज मैं यहां पे लूंगा, इसका एडवांटेज मैं यहां पे ले लेता हूं कि ये जो इतना बड़ा है ना, इसको याद रखने की बजाय, यदि ये आपको आता है तो बहुत आसान काम हो जाएगा। मैं एक डिटरमिनेंट देता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को ना डिटरमिनेंट की फॉर्म में बना सकता है, इस पूरे को डिटरमिनेंट की फॉर्म में बना सकता है, दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना, और उसको ऐसे याद रख लो। ठीक है, इधर डायगोनल में एबीसी, ए बी सी, डायगोनल में एबीसी है ना, और अपनी इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस 2hxy प्लस 2gx 2f, तो hgf, ऐसे hgf, और इसके सिमेट्रिक में इधर भी वही, h की इधर h, g का इधर g, और f का इधर f, ऐसा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास। वो बस वो पूछो मत, बस वो आ गया, वो अरेंजमेंट किया हुआ है वो, है ना, वो अरेंजमेंट है वो एक तरह से। ठीक है, उसमें एक्चुअली वो आएगा, आगे आता है वो 3D में अपने पास एक होती है कंडीशन, तो वहां से अपने पास आता है। ठीक है, हाँ ये याद रखना, और ये बहुत सिस्टमेटिक है। डायगोनल में एबीसी, और अपनी इक्वेशन क्या थी, अपनी इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस 2hxy था पहले, है ना, और फिर 2gx और फिर 2fy, तो वो भी ऐसे h g f, ऐसे hgf, और बिल्कुल इसको इधर चिपका दो, इधर डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज, h का h, g का g, f का f, ऐसा। आई बात समझ में? हाँ, अभी क्वेश्चन में करा दूंगा, एक बार पहले फॉर्मूला एक बार क्लियर हो जाए, फिर क्वेश्चन तो अपन, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन फॉर्मूला समझ में आ गया ना, उसके बाद तो बस क्या है कि वो वैल्यू रखनी हो, तो बहुत आसान काम है। बस वो है, थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि अब वो 6 कांस्टेंट रहते हैं ना एक्चुअली, अब वो 6 कांस्टेंट में क्या होता है, कुछ भी एक भी गड़बड़ हो गई ना तो वो पूरा कचरा हो जाता है कैलकुलेशन में, इसलिए, है ना। ये तो सबने लिख लिया ना यहाँ तक, तो बड़े आ गया। एक क्वेश्चन में करा देता हूँ इस पे, तो ये कंडीशन किस चीज की है, ठीक है। हाँ, अब कंडीशन समझ में आ गई। ये कंडीशन किस चीज की है बच्चों, ये कंडीशन है कि अपन ने जो बड़ी सी इक्वेशन ली थी, उस इक्वेशन के 2 लीनियर फैक्टर हो जाएं। आप चाहो तो वो फैक्टर भी निकाल सकते हो आगे, है ना, अपन चाहे तो वो फैक्टर भी अपन आगे निकाल सकते हैं यदि जरूरत पड़े तो। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन इसका करके बता देता हूं आपको। फाइंड वैल्यू ऑफ k for which expression 2x square minus 5xy minus ky square plus 5x minus 8y plus 3 can be resolved into 2 linear factor। ऐसा आएगा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसके लिए इसके 2 लीनियर फैक्टर हो जाए। ठीक बात,
चलो अब एक बार मैं करके दिखा रहा हूं पूरा। एक मिनट पहले समझ लो बच्चों, एक मिनट पहले समझ लो पहले, है ना। 6 कांस्टेंट की बजाय 5 ही कांस्टेंट हो तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? हाँ वो तो होगा ना, 6 की जगह 5। अभी जैसे मान लो एक्स वाली टर्म नहीं होती तो वो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। जैसे क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट नहीं आता मान लो, तो आप सी की वैल्यू 0 मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, उसमें क्या दिक्कत है ना। अपनी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ct। कंपेयर करना है। a इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू -5 2h, b इज इक्वल टू -k, 2g is equals to 5, 2f is equals to -8 और c is equals to 3। ठीक है, यहां तक ये आई कि नहीं बात समझ में? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कंपेयर करना तो आ रहा है। a इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो गया, 2h इज इक्वल्स टू -5 हो गया, b इज इक्वल्स टू -k हो गया, 2g इज इक्वल्स टू 5, 2f इक्वल्स टू -8, c इक्वल्स टू 3 हो गया। तो h की वैल्यू कितनी? -5/2, g की वैल्यू कितनी? 5/2, f की वैल्यू कितनी? -4। ठीक है, किससे करें? डिटरमिनेंट से करें कि फॉर्मूला लगाएं? डिटरमिनेंट से करें कि फॉर्मूला लगा दें? दोनों दोनों एक ही बात है, वो तो डिटरमिनेंट। एक बार मैं डिटरमिनेंट लिख देता हूं, फिर फॉर्मूले से सॉल्व करके बता देता हूं। डिटरमिनेंट लिखना बता देता हूं, उसके बाद फॉर्मूला लगा देता हूं, है ना। तो डिटरमिनेंट से लिखना हो तो बस सीधे सीधे मैं ऐसे याद रखता हूं, एबीसी इधर आएगा 2 -k और 3, है ना। और क्या क्या लिखा था अपन ने? एच जी एफ, तो यहाँ पे -5/2 आएगा, जी यहाँ पे 5/2 आएगा और यहाँ पर f -4 आएगा। ठीक, यहाँ पे -5/2 ये और ये, यहाँ पे 5/2 आएगा और -4 इसको इज इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करना आपको आता है, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो सबको आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ मैं एक बार, है ना। एक बार फॉर्मूले से कर लेता अपन। क्या था फॉर्मूला? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही था। चलो, तो A कितना? 2, B कितना? कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसमें बहुत गड़बड़ होती है, मतलब बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि टर्म्स बहुत सारी है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, वो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। कर सकते हो कि आप एक बार वैल्यू रखनी है वैसे तो, एक बार वैल्यू रखनी है। ठीक है, प्रथम क्या कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? वो थोड़ी सी स्टेप बढ़ गई इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली सारी, बस इतना सा था कि अभी तक आप 3 कांस्टेंट से डील कर रहे थे, अब 6 कांस्टेंट से डील करना पड़ रहा है ना। ठीक है, वैल्यू निकाली, फॉर्मूला है, सीधे वैल्यू रखनी है अब आपको, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। के की वैल्यू निकालनी है ना, के की वैल्यू निकले, इसको 0 करके करो करो करो, देख एक बार करो, एक बार करो करो। नहीं उत्कर्ष, नहीं, आंसर मैं बता देता हूं, आंसर इंटीजर की फॉर्म में आएगा 0 से लेके 10 के बीच में। बहुत बढ़िया अर्णव, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड अर्णव, अर्णव का आ गया आंसर।
नहीं दानिश? आदित्य त्रिपाठी, क्वेश्चन ये है कि ये अपने पास है के की वैल्यू निकालनी है, लिखा हुआ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिजोल्व्ड। हाँ वैभव, वैभव दूध सही है, कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर। नहीं विधान, कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर। नहीं यशोदा? हाँ इति का सही है, इसके दो लीनियर फैक्टर हो जाए। मैं आपको फैक्टर करके भी बता दूंगा, फिर बेसिकली फैक्टर की जो बात करें ना वो भी मैं एक बार करके बता दूंगा, तो आपको और अच्छे से दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली ये सब कर क्या रहे हैं अपन, क्या कहानी क्या है ये सब, है ना। चलो बहुत ध्यान से करना। देखो मैथ्स में एक रूल होता है, कैलकुलेशन लंबी हो ना तो स्लो करते हैं, फास्ट नहीं करते, मतलब उल्टा है, कैलकुलेशन लंबी हो तो स्लो करो, फास्ट मत करो, गलती होने का चांस ज्यादा रहता है क्योंकि उसमें। हाँ शशांक सही है, 3 सही है। ए बी, अब एक बार मैं बता रहा हूँ, उधर नहीं देख रहा हूं तो मैसेज पर टाइप करना, बी सी 2 एफ जी एच 2, सॉरी माइनस ए एफ स्क्वायर बी प्लस के कर देता हूं जी स्क्वायर। कैलकुलेशन समझ लेना बच्चों, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा फिर कैलकुलेशन की ये कहां से रखा, सिंपल वैल्यू रख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, सारी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, वो सारी वैल्यू 1 बाय 1 नीचे रखता जा रहा हूं। माइनस सी एच स्क्वायर 25/4। अब स्क्वायर स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए, ये मत बोलना स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत यहां तक, है ना। चलो के वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, बिना के वाली टर्म अलग। हाँ सही है, सही है ईशान पाटीदार, सही है, के वाली अलग बिना के वाली अलग, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको कैंसिल नहीं करता हूं क्योंकि ये 4 4 तो चल ही रहा है ना, तो चलने देता हूं उसको, ठीक है। 4 एलसीएम लेना भी पड़ेगा मुझे, तो ये हो गया -6 के इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, उसमें आ रहा है, प्लस 25k/4 दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ मन सही है, सही है, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, 4 जा 100 इंटू 200/4। मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाद में वो 4 एलसीएम लेना ही पड़ रहा है मेरे को। -32 ये लिख दिया मैंने, -75/4 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है, के इक्वल्स टू 3 आना चाहिए, तो 4 एलसीएम लेंगे, 6 4 जा 24, -24 के प्लस 25 के कितना हो गया, k/4 हो गया, है ना, प्लस ये हो गया 100 200, और पूरा सॉल्व कर लेता हूं, 200 ये 120 120 126, है ना, सॉरी 128, 4 2 8 4 2 और 75 203, तो यहाँ पर आ रहा 203, मतलब अब पूरे को मैंने एक साथ सॉल्व कर लिया, -3/4 इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है इसमें, के इक्वल्स टू 3। अब वो सॉल्व करना है, देखो आप कैलकुलेशन वगैरह वो करते रहना, कैलकुलेशन जो बड़ी है वो तो ऐसे देखो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, अब वो तो इतनी तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। बस मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी भी देखो वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाना, थोड़ा सा पेशेंस और स्लो, उस टाइम में जनरली ये सजेस्ट करता हूँ स्लो करो, उस टाइम फास्ट मत करो, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, देखो एक बार यदि गलत हो गई ना, ठीक है, सॉल्व बाय सेकंड मेथड, बेटा वो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट एक बार ट्राई करना ना यार, आप एक बार ट्राई कर लेना, वो डिटरमिनेंट ओपन ही करना है, वैल्यू सारी उसमें ही से डिटरमिनेंट ओपन करना है, उसकी बजाय मैं क्या उसको एक बार पूरा परफेक्ट इसका बना के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो
तो इसको लिख लो एक बार, और एक बार अब मैं बता देता हूं कि बेसिकली के इक्वल्स टू 3 जो निकला है वो एग्जैक्टली है क्या, उससे क्या हुआ के इक्वल्स टू 3 से। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, राइट। ईशान संचार नगर। हाँ वो तो यही से बहुत दिक्कत है, वो एक वैल्यू भी गड़बड़ हो जाएगी ना, आंसर पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, है ना। चलो k इक्वल्स टू 3, अब एक बार मैं उसको पूरा कैलकुलेट करके बता देता हूं। सपोज करो कि मेरे पास k की वैल्यू 3 आ गई, है ना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पार्ट कि k इक्वल्स टू 3, यहां पे 3 रखना है मुझे, k की वैल्यू लेट से 3 आ गई। ठीक, अब इसका मतलब यह है कि इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे सपोज करो यदि मुझे इसके फैक्टर्स करने होते तो मैं कैसा करता, x कॉमन लेता 2x स्क्वायर, यहां से 5x कॉमन आ जाता, इन दोनों में से 5x कॉमन आ जाता, 5x 1 माइनस वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3। ठीक, अब x की वैल्यू निकालता मैं क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब ये होता, जिसका स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सी कितना माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 जा 4। ठीक है, तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 1 माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 25y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 25 माइनस माइनस 24y स्क्वायर, है ना, 4 दूनी 8 के 24 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 8 जा 64y और 8 3 जा 24 by 4. So that become minus 5 into 1 minus y plus minus under root of 49y स्क्वायर, है ना, और प्लस 14y प्लस 1 अपॉन 4। तो वो जो k इक्वल्स टू 3 निकाला ना अपन ने, उस k इक्वल्स टू 3 से क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर बन रही है 7y प्लस 1 का होल स्क्वायर। 7y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया मेरे पास, है ना, होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया अपॉन 4। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी y के टर्म्स में, x की दो वैल्यू y के टर्म्स में आ जाएगी, तो दो फैक्टर आ जाएगा। अब k इक्वल्स टू 3 के अलावा आप कोई भी और वैल्यू रख दोगे ना, k इक्वल्स टू 3 के अलावा, तो ये क्वांटिटी नहीं बनेगी। दिस इज द मेन पॉइंट, ये क्वांटिटी नहीं बनेगी आपके पास। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज द मेन पॉइंट बस। तो अभी अपना काम इतना सही है बस इसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं देखना आपने को इसमें।
अच्छा, वैसे इसके फैक्टर करने का मैं एक तरीका और बता सकता हूँ आपको, इससे इजी और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है वो। ठीक है, फैक्टर करने के मतलब ये पूरा फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका है, अभी शायद काम में नहीं है, आगे कभी काम आ जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूज बेटा इसका आगे आएगा। पूरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ना, ये इक्वेशन आपको बहुत सारी चीजें बताती है। कोऑर्डिनेट में जो अपन ने चीजें लिखी ना, बहुत सारी चीजें आपको बताएगी कोऑर्डिनेट में। ये यूज है इसका कि अलग अलग कंडीशन पे ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, कभी ये पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी, कभी एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी, उस तरह से। ठीक है, तो वहां पे इसका यूज होता है अपने। यदि अपन ने इसके फैक्टर्स कर दिए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। ठीक है, वो एलिप्स बाद में बताएंगे, विधान एलिप्स बाद में बताएंगे। देखो एक तरीका और बताता हूं मैं इसके फैक्टर्स करने का। जैसे अभी मेरे पास वैल्यू तो ठीक है जो भी आ रही है, मेथड में बता देता हूं। ठीक है, हाँ, आप क्या करो, जैसे मुझे इसके पूरे के फैक्टर्स करने हो, है ना, आप ध्यान से देखो। जैसे एक मान लो मैं यदि प्लस वाली टर्म इसमें लेता हूं, यदि इसमें प्लस वाली टर्म लेता हूं तो -5 + 5y + 7y + 1/4, तो ये हो गया 12। 4 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा -1 + 3y, मतलब x की वैल्यू आ गई -1 + 3y, ऐसी वैल्यू आई। ठीक है, तो फैक्टर हो गया x - 3y + 1, है ना, ये फैक्टर हो गया। अब देखो एक तरीका और बताता हूं, ये बिना फॉर्मूले के। आप यहां से लेकर यहां तक के फैक्टर कर लो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके। हो रहे हैं, देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हो रहे हैं कि नहीं। 2x² - 6xy केवल यहां तक +xy - 3y², तो 2x यहां से कॉमन, x - 3y और y यहां से कॉमन, तो 2x + y इंटू x - 3y। ठीक है, 2x + y x - 3y और यहां तक फैक्टर। ठीक है, यहां तक के फैक्टर्स आप कर लो। ठीक है, उसके बाद इस पूरे के जो फैक्टर्स होंगे, है ना, थोड़ा सा आप सोचना हो मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा। ये यहां तक के फैक्टर लिखे। अब मुझे पता है कि यदि मैं यहां तक के फैक्टर लिखूंगा, व्हाट विल बी दोस फैक्टर्स, वो जो फैक्टर होंगे 2x + y प्लस लेट्स से a मान लेता हूं, और x - 3y + b मान लेता हूं। यदि यहां तक के फैक्टर ये है तो इस पूरे के फैक्टर ये होंगे। ठीक है, अब इस पूरे के फैक्टर यदि ये हुए तो इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वापस ये मिल जाना चाहिए। ये मतलब हुआ, आपने बोला इसके फैक्टर ये हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, मैं केवल इन दोनों को तो पूरा ऐसा का ऐसा लिख देता हूं, क्योंकि ये तो मैंने फैक्टर करके निकाला ही था, दिस इनटू दिस। ठीक है, अब क्या क्या बचा मेरे पास मल्टीप्लाई करके, उसके बाद ठीक है कोई भी बी वाली को कर दो या ए वाले को कर दो, उसके बाद बचेगा, इन पूरे को कर दिया, अब बी को करूंगा मैं, तो 2bx + by + ab + ax - 3y। ठीक है, ये पूरा आप चाहो तो एक एक स्टेप वाइज मल्टीप्लाई कर लो, है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, राइट ना। हाँ, ए बी एक ही बार करेंगे ना, दो बार थोड़ी ना करेंगे, लिख तो दिया ए बी, ठीक है, बी से भी तो करोगे, एक ही बार लिखा, दो बार नहीं लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो सारे होंगे। ये पूरी टर्म यहां तक की थी, इधर से x का कोफिशिएंट कितना हुआ a + 2b,
y का कोफिशिएंट कितना हुआ, -3a प्लस b प्लस a। कंपेयर कर लो सीधे, कैसे है, a प्लस 2b की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू -8 या a b इक्वल टू 3। दोनों को सॉल्व करके a और b आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करके a और b आ जाएगा। a और b वापस से आप यहां पर रख देना, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। आई कि नहीं बात समझ में? हाँ है लॉन्ग, है थोड़ा सा लंबा, लेकिन वो मतलब इसको ना आप जनरलाइज भी कर सकते हो। मतलब जैसे मुझे क्या होता है, आप एक तरह से उल्टा चल रहा हूं मैं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसकी जब मैं फैक्टर्स करूंगा तो ऐसे होंगे, है ना। तो ठीक है, बस ये लास्ट है बेटा, हो गया बस, अर्पित ये लास्ट की है बस, ठीक है। तो उसके फैक्टर्स मतलब मैं उल्टा चल रहा हूं, मैंने मान, मुझे लगा कि इसके फैक्टर्स ऐसे आएंगे, उसमें से आधे के मैंने निकाल लिए, यहां तक के मुझे करने आते थे, है ना, तो वो मैंने करके रख लिए। अब मुझे पता है कि जब मैं पूरे के करूंगा तो इसमें प्लस समथिंग लगा हुआ आएगा, इसमें प्लस समथिंग लगा हुआ आएगा। तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि अच्छा इसकी जगह ये होना चाहिए, इसकी जगह ये होना चाहिए, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं, कंपेयर कर लिया अपने पास, ठीक है। एक अल्टरनेट मेथड है, अच्छा, और वैसे अभी इसकी जरूरत भी नहीं आएगी, वो तो ठीक है, वो चल ही रहा था तो मैंने बता दिया। अभी आपका मेन बस कंडीशन ए बी कांट बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ना, उससे क्या काम है, ए बी नेगेटिव, वो तो कंपेयर कर रहे हैं तो ए बी, उससे क्या काम है। हाँ पहले वाले में कैलकुलेशन है, इसमें लॉजिक है, इसमें लॉजिक है पूरा, है ना। और इस एक्चुअली मैंने बताया इसीलिए, आप आगे बढ़ोगे ना तो जैसे और भी कभी आपके पास क्यूबिक टाइप की इक्वेशन आ जाए, उसके कुछ फैक्टर्स करना, तो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच कि हाँ मैं उल्टा सोचूं कि यार इसके फैक्टर्स, है ना, कि भाई आप, अच्छा किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई यहाँ पे सर एक कांस्टेंट ही क्यों आएगा, यहाँ पे एक्स वाली टर्म आ सकती है क्या, एक्स वाली टर्म नहीं आ सकती यहाँ पे एक्स वाली टर्म, क्योंकि एक्स वाली टर्म यदि आ गई तो फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म और बढ़ जाएगी, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बढ़ ही नहीं सकती। अब तो मुझे बस ये 3 टर्म चाहिए, इसलिए तो इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही बहुत है, बाकी अब तैयारी करिए आप टेस्ट की, ठीक है। ये मेथड थोड़े थोड़े समझ में आए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जिसने लिख लिया वो लीव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से क्लास एंड हो गई है, कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है। टेस्ट का टाइमिंग मेरे ख्याल से सब कुछ अब आ ही गया है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब सब कुछ है उस पर, है ना। चलो ओके देन, हाँ टेस्ट का टाइम, चलिए ओके देन, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय। ओके बाय, गुड नाइट। चलो ओके।